जय हिंद दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं एक वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपकी क्लास 3 की है, इंग्लिश स्पोकन के रिलेटेड से। उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं जानता हूँ कि एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश, बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दैट आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ओके? बट इफ यू come here first time, please subscribe my channel and we will teach you how to speak English, okay? तो हमने आपको बताया है कि पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, ओके? तो हम लोग हौसला रखेंगे और इंग्लिश को बोलना शुरू करेंगे, ओके? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि यदि आप जहाँ भी हैं और जैसे भी हैं वहीं से शुरू कीजिए। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो जहाँ हो वहीं से शुरू करो। ये ना सोचो कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतनी क्लास में आ गया और मुझे नहीं मालूम अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, मुझे इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं मालूम। अरे भाई, संसार है, हर किसी को हर चीज़ नहीं मालूम है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जहाँ से हैं अभी वहीं से शुरू करें, ओके? जब कभी भी आपको फ्री समय मिलता है तो आप कुछ बातें ऑब्जर्व करना कि इंग्लिश सीखने के लिए पहले तो आपको इंग्लिश सुनना अच्छा लगना चाहिए, इंग्लिश सीखना अच्छा लगना चाहिए, इंग्लिश बोलना अच्छा लगना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना लिखना, ये आम सारी बातें हैं जो आपको अपनी हैबिट में लाने हैं और इनको आप पसंद करें। अब मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश आप किस तरीके से बोल सकोगे और किस तरीके से यार लोगों के सामने बोलोगे। सबसे पहले यदि आपके घर में एक मिरर हो तो उसके सामने खड़े हो जाओ और जो भी आपको मालूम है, वाट एवर डू यू नो एंड वाट एवर कम्स इन योर माइंड, यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस, तो आप बोलना सीख सकते हैं। जब भी आप इस तरीके से बोलोगे और लोगों में बोलो, जब भी आपके फ्रेंड मिलते हैं, आपके मित्र हैं, आपके यार दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, क्लास वालों हैं और जो भी हैं, आप उनसे इंग्लिश में बातें करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जो भी मालूम है आपको उससे इंग्लिश में बोलो आप, जब भी जाके आप इंग्लिश सीख पाओगे, ओके? तो हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं, ओके? नाउ आप देखेंगे क्लास 3 है आज। 2 क्लासेस हमने स्पोकन क्लासेस पढ़ा दी हैं। यदि आपको नहीं देखा है या नहीं मिली है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक और आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, जैसे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सेंटेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपकी लाइफ में ये तो कमाल कर देंगे। यदि आपको ऑलरेडी आते हैं तो बहुत अच्छा है, बट नहीं आते हैं तो भी अच्छा है कि आपको आने लगेंगे आज से, ओके? नाउ देखिए यहाँ से क्या लिखा है कि कब सोना है। ऐसे सेशन में आपको बोलना है कि कब सोना है। कोई भी आपके घर पे है, बच्चा है, मॉम है, डैड है, सिस्टर है, ब्रदर है और वो कुछ काम कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, तो हमने कहा कब सोना है, कब सोना है, तो आप बोलेंगे व्हेन टू स्लीप, व्हेन टू स्लीप, ओके? मैंने कहा मुझे जाना है, कहीं भी आपको जाना है तो उसमें आप बोलेंगे मुझे जाना है। इस तरीके से आप बोलेंगे आई हैव टू गो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो, ओके? देन मुझसे मिलो, मैंने कहा मुझसे मिलो, मीट मी, क्या बोलेंगे? मीट मी, ओके? आप रिपीट कर सकते हैं आफ्टर मी, यू कैन रिपीट, ओके? नाउ आप कैसे हो, किसी से हालचाल पूछने हो उस समय आप पूछेंगे हाउ आर यू, ओके? क्या बोलेंगे? हाउ आर यू, ओके? नाउ क्या लाना है,
मम्मी जी बोले कि मार्केट जाओ, तो हमने कहा क्या लाना है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट टू ब्रिंग। क्या बोलेंगे, व्हाट टू ब्रिंग। ओके, हमने कहा कभी कभी, ऑफ एंड ऑन। ओके, ऑफ एंड ऑन, इस तरीके से आप बोलेंगे। कभी कभी को इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ एंड ऑन, मुझे जाने दो, इसे आप बोलेंगे लेट मी गो। अगर आपको कोई जाने नहीं देता है, मार्केट नहीं जाने देता या खेलने नहीं जाने देता, तो आपने कहा उस समय कि सर मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते हो, वाई डू यू नॉट लेट मी गो, प्लीज जाने दो ना, प्लीज लेट मी गो। ओके, इस तरीके से आप बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने इस तरीके से सेंटेंस, सारे सेंटेंस आपको बोलने हैं और अपने माइंड में सेव कर लेने हैं कि इसी तरीके से हमें जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बोलेंगे। ओके, तो ये देखिए मैंने कहा वह कौन है, कोई खड़ा हुआ है वहाँ, तो हमने कहा वह कौन है, तो हम बोलेंगे हु इज ही। अगर सामने तुम हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो उसमें मैं बोलूँगा हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो। हमने कहा वह कौन है, तो हु इज ही। लड़की है तो हु इज शी। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट, कैसे कहना है, कैसे कहना है, मालूम नहीं कैसे कहना है, तो बोलेंगे हाउ टू से। क्या बोलेंगे, हाउ टू से। ये आप क्वेश्चन देखते जाएंगे कि हाउ टू से कैसे बोलना है। ओके, मैंने कहा कहाँ जाना है, ना है नहीं है, ये कुछ सेंटेंस हैं जो स्ट्रक्चर से हैं, बट मैं आपको यहाँ मिक्स करके दे रहा हूँ। ओके, मैंने कहा कहाँ जाना है, वेयर टू गो। क्या करना है, व्हाट टू डू। देर मत करो, डोंट बी लेट। क्या बोलेंगे, डोंट बी लेट, देर मत करो। ओके, डोंट बी लेट, थोड़ी देर में। इन अ वाइल, क्या बोलेंगे, इन अ वाइल, थोड़ी देर में। इन अ वाइल, थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा। इन अ वाइल आई विल गो। ओके, थोड़ी देर में मैं ये कर सकता हूँ। इन अ वाइल आई कैन डू इट। ओके, इस तरीके से ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे और प्रयोग करेंगे इन शब्दों का हमेशा की तरह। एज एजुअल, एज एजुअल। ओके, कोई और, समवन एल्स, कोई और है, समवन एल्स। ओके, नेक्स्ट, वह जाएगा, ही विल गो। मैंने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो। ओके, पिताजी जाएंगे, फादर विल गो। इससे क्या आपको सेंटेंस बोलने हैं। उसे खेलने दो, किसी को परमिशन दे दो कि उसे खेलने दो, तो लेट हिम प्ले। अगर लड़की है तो आप बोलेंगे लेट हर प्ले। ओके, लेट हिम प्ले, और यू कैन से लेट हर प्ले। ओके, नाउ मैं कर सकता हूँ, कोई भी काम है, मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मैंने कहा तुम कर सकते हो, इस चीज को कैसे बोलेंगे, यू कैन डू। इसी चीज पे ध्यान देना है कि एक सेंटेंस के अदर सेंटेंसेस बनाने हैं। जब भी आप कोशिश करेंगे, यू ट्राई टू मेक अदर सेंटेंसेस, देन यू विल हैव टू इम्प्रूव इन योर इंग्लिश। ओके, तो इस तरीके से जरूर करोगे। यू मस्ट इम्प्रूव इन योर इंग्लिश and in your language, but you will have to do like this. If you will not do like this, I think you cannot learn and you cannot speak English, because you know speaking comes by speaking, as you know very well, speaking comes by speaking, but अंग्रेजी बोलने से ही बोलना आता है, कोई भी चीज़ है हमें करने से ही करना आएगा। ओके, तो किसी भी चीज़ को नियम में अनुसार अगर हम करते हैं तो श्योर है कि हमारी हैबिट में आ जाएगा, और जब हमारी हैबिट में आ जाएगा तो हम हर रोज बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, यह लो, टेक इट, यह लो क्या बोलेंगे, टेक इट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, किसने कहा, हु सेड। किसने आपके बारे में कहा, या आपके डैडी के बारे में कहा, या आपके फ्रेंड के बारे में कहा, तो आप बोलेंगे हु सेड। किसने कहा मेरे भाई के बारे में, हु सेड अबाउट माय ब्रदर। किसने कहा तुमसे, हु सेड टू यू अबाउट माय ब्रदर, हु सेड टू यू अबाउट माय फ्रेंड। ओके, किसने कहा, इस तरीके से किसने कहा, किसने बताया, हु टोल्ड यू, किसने बताया मेरे बारे में, हु टोल्ड यू अबाउट यू। ओके, एंड अबाउट मी। वो कैसे, हाउ डैट, किस बारे में, व्हाट अबाउट, और यू कैन से अबाउट व्हाट, किस तरह, इन व्हाट वे। जैसे कोई तरीका बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से कीजिए, तो आप बोलेंगे इन व्हाट वे, आई डोंट नो, मुझे बताओ, इन व्हाट वे, किस तरह से। ओके, तो नाउ क्या सही है, इज इट राइट,
और क्या है सही है, इज इट राइट, क्या तुम सही हो, आर यू राइट, क्या वह सही है, इज ही राइट, कोई भी चीज़ इज ही राइट। ओके, मैंने लिखा ये सही है, इज इट राइट। ओके, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग वीडियो। बहुत से सेंटेंस हैं आप बोलेंगे। ओके, मैं सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट, मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो। ओके, मैं सिखाऊंगा, मैंने कहा मेरा यकीन करो, बिलीव मी, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, विश्वास करो, बिलीव मी, मैं वहाँ जाऊँगा, बिलीव मी। ओके, आई विल गो देयर, बिलीव मी, आई कैन डू इट, विश्वास करो या यकीन करो मैं इसे कर सकता हूँ, बिलीव मी, आई कैन डू इट। इस तरीके से आप बोलेंगे, बिलीव मी, आई कैन हेल्प यू। बहुत से सेंटेंस हैं, मैंने कहा आप सिर्फ वर्ब से याद कीजिए और सेंटेंस अपने टंग से बाहर कीजिए। जो भी माइंड में आता है वो टंग से, माइंड टू टंग। क्या करना है, माइंड टू टंग। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड यू शुड स्पीक एंड आउट फ्रॉम योर टंग। ओके, जो भी दिमाग में आता है उससे बोलो, जीभ से बाहर निकालो। जब भी आप सब जीभ से बाहर निकालेंगे तभी आपकी ये जो टंग है इससे हैबिट हो जाएगी, और ये लिप हैं ये अभी आपको इंग्लिश बोलने के लिए सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, मैं पता लगा लूँगा किसी भी चीज़ का, कोई मैटर चल रहा है या कोई बातचीत चल रही है तो उस समय हमने कहा मैं पता लगा लूँगा, तुम मत बताओ। यू डोंट टेल मी बट आई विल फाइंड आउट, यू डोंट टेल मी बट आई विल फाइंड आउट, तुम मत बताओ लेकिन मैं पता लगा लूँगा। तो उस समय आप कैसे बोलेंगे, मैं पता लगा लूँगा, आई विल फाइंड आउट। वह मक्कार है, ही स्लिकर। ओके, मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा तुम यह करो, व्हेन डिड आई से डू इट। ओके, मैंने ये कब कहा। हद हो गई है, कोई भी चीज़ें हद हो गई तो आप बोलेंगे दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। ओके, दिस इज टू मच, यार हद हो गई, किसी भी बात की हद हो गई यार, इस तरीके से आप बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस। ओके, इट्स ऑब्वियस। ओके, ऑब्वियस, कुछ काम कर लो, डू सम वर्क, क्यों फ्री बैठे हो, व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, डू सम वर्क, कुछ काम कर लो, इस तरीके से आप बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, मुझे बिल्कुल भी इतराज़ नहीं है, मैंने कहा यार आप करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप जाओ, जहाँ चाहो वहाँ जाओ, जहाँ चाहो वहाँ खेलो, जो चाहो वो खाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। यदि कोई आपकी बात नहीं मानता तो आप कहेंगे यार मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप जो इच्छा हो आप करो, एज यू विश, यू कैन डू इट। ओके, एज यू विश। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल इतराज़ नहीं, आई डोंट माइंड अ बिट। क्या बोलेंगे, आई डोंट माइंड अ बिट। ओके, आई डोंट माइंड अ बिट। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ मेरे पूछने से कोई इतराज़ नहीं होगा। मैंने कहा उम्मीद करता हूँ कि मेरे पूछने से कोई एतराज़ नहीं होगा। तो आई होप, यहाँ पे देखेंगे आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग, मेरे पूछने से मुझे उम्मीद है कि मेरे पूछने से कोई इतराज़ नहीं होगा। ओके, आई होप यू, ऐसे बोलेंगे आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग, मैं छोटी सोच वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट ए नैरो माइंडेड, मैं छोटी सोच वाला नहीं हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट ए नैरो माइंडेड। ओके, ही इज नॉट ए नैरो माइंडेड। ओके, शी इज नॉट ए नैरो माइंडेड, वी आर नॉट ए नैरो माइंडेड, मैं एक छोटे दिमाग वाला या सोच वाला आदमी नहीं हूँ। क्या तुम जानते हो वो किसके साथ या किसके बारे में बात कर रही है, तो आप बोलेंगे डू यू नो whom he is speaking about, do you know whom he is speaking about, क्या तुम्हें पता है वह किसके साथ खेल रहा है, तो डू यू नो whom he is playing with। ओके, इसी तरीके से सेंटेंस, कई सेंटेंस आप अपने आप बनाएंगे। क्या तुम जानते हो वह किसके साथ आ रहा है, डू यू नो whom he is coming। ओके, गोइंग था, आ रहा है, कमिंग हो जाएगा, COMING। ओके, कमिंग विथ। तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो था, और मैं चाहूँगा कि आपको इस वीडियो में बहुत सारा सीखने को मिला होगा, उम्मीद है ये, मैं आशा करता हूँ, जैसे हमने कहा मैं आशा करता हूँ, आई होप
आई होप, ओके, मैं आशा करूँ। और इसी तरीके से आप सेंटेंस बोलना सीखेंगे और कई सेंटेंस बोलेंगे। देखिए, एक वर्ब उठा लीजिए, आप अगर चाहें तो 1 घंटा एक वर्ब में ही बिता सकते हैं। बहुत से सेंटेंस, जैसे मैंने कहा आपको कि नो मीन्स होता है जानना। व्हाट इज द मीन ऑफ नो? KNOW, ओके। नो मीन्स होता है जानना, तो हमने कहा डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डज ही नो, क्या वह जानता है? डज शी नो, क्या वह जानती है? क्या मैं जानता हूँ? डू आई नो, तुम नहीं जानते हो? यू डू नॉट नो, तुम कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो, ओके। ऐसे करके कई सेंटेंस आप बोलेंगे, वह कैसे जानता है, ओके। क्या उन्हें मालूम है? क्या वे जानते हैं? क्या उन्हें पता है? ऐसे सेंटेंस। स्पीक मीन्स बोलना होता है। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। स्पीक, तुम बोलते हो। ही स्पीक्स, वह बोलता है। ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, वह बोलती है। आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, शी इज स्पीकिंग। आई हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन, ही हैज स्पोकन, शी हैज स्पोकन। इस तरीके से जो भी सेंटेंस हैं आप बोलें। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। बट यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है। शी कैन स्पीक, वह बोल सकती है। इस तरीके से आप बोलेंगे, तुम्हें जरूर बोलना चाहिए। यू मस्ट स्पीक, आई मस्ट स्पीक, ही मस्ट स्पीक, शी मस्ट स्पीक। मैं आपको बहुत से सेंटेंस दूंगा और बहुत से स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। पर मैं सिखा के ही मानूंगा। सब क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, बट मैं जो कहता हूँ वो श्योर है कि मैं करके दिखाऊंगा। यदि आप ऑलवेज हमारी वीडियो पर आते रहेंगे तो श्योर है कि 4-5 मंथ्स में आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और डेली लाइफ में और डेली यूजेस में सेंटेंस कैसे बोलते हैं वो चीज़, और डेली की वीडियो